हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स, बेटा चूहा किया आप मेरे लोग बच्चे ब्लॉग को। में आ ही गए हैं तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें क्योंकि बहुत मेहनत होती है। अगर हम बैठते हैं ना एडिटिंग करने में, तो मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ काम भी होते हैं, काम भी करो, उसके बाद एडिटिंग करो, फिर वीडियो भी शूट करो बीच में, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने मोइन को यहाँ पे अलग टॉवल से ना उसका फेस क्लीन किया था। तो ऐसा हुआ कि ना वो बोल दिया कि ये वाली नहीं, हम लोगों की पिंक है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे सब कुछ करने के बाद आ गई और यहाँ पे आया हुआ था करेला चाट। तो मैं अपने लिए करेला चाट मतलब कि तैयार कर रही थी। मटर वगैरह तो सब टूटा हुआ रखा था, मतलब मटर के साथ सारे करेले वगैरह टूटे रखे थे। ऊपर से मैंने शैलेड और चटनी डाली। तो यहाँ पे मैं मोइन के लिए भी ज़रा सा निकाल दे रही हूँ क्योंकि वो मुझसे बोल रहा था कि मुझे भी खाना है। तो फ्रेंड्स, बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जब मैं रहती हूँ ना तो मेरे आगे पीछे होते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बैठ के यहाँ पे चाट खाई और उसके बाद मोइन यहाँ पे लग चुका है अपनी माँ की क्लीनिंग में हेल्प करने के लिए। तो ये उसकी माँ ने सफाई के लिए निकाला। उसके बाद मोइन के हाथ में जो आया तो फिर वो छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसकी माँ करती ना, मैं उसे देख रही थी। विंडो में क्लीनिंग कर रहा था, फ़ैन को मतलब टच करने की कोशिश कर रहा था कि मैं फ़ैन भी क्लीन कर दूं। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ लंच में। तो हमने फिर लंच किया। शाम को आ गए थे बड़े, तो फिर हमने ये साबूदाना के बड़े खाए, आलू वाले। और उसके बाद यहाँ पे आंटी की चल रही है पूजा और मैं यहाँ पे मोइन एक बोल रहा था मच्छर है तो मच्छर मार रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मेरी बहन को जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो वो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चली गई है। मतलब कि उसको इस समय पे ना बहुत दिक्कत है, मतलब दर्द हो रहा था उसके बॉडी में सारे में, और उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, चलने खाला को फिरने छोड़ के में जा रहे बहुत हो। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे पहले एक जगह पे हमने दिखाया था कटनी में, लेकिन फिर डैडी का कहना था कि यहाँ से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा कि उसको बहुत तो दिक्कत फ्रेंड्स, है। सुबह का और करीब 8:45 हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी बहन जा चुकी है, आपने देखा। तो सम्स को लेके नहीं गई है वो, सम्स मेरे पास है। और बस अल्लाह पाक करे जल्दी से जाए अच्छे अच्छे से आ जाए। और ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए रूटीन अपना शेयर करते हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, सम्स अभी यहाँ पे सो रहा है और मोइन को वो सोते से उठा के ले गई थी। तो आप लोगों को पता है ये मेरी फेवरेट जगह होती है, मैं यहीं पे ऐसे बैठ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पानी पी लूँगी और उसके बाद दूसरे अपने कुछ काम करूँगी क्योंकि मेरी बहन भी चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहन से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे फिर सम्स को छोड़ के गई थी क्योंकि सम्स बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ तक कि वो तो परेशान हो गई मोइन को भी ले जाके, क्योंकि इसके बच्चे ना थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, मतलब हर जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और खाने पीने की इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मुझसे बोल रही थी काश मैं मोइन को भी छोड़ देती, लेकिन हम लोगों ने एक दिन पहले नाइट में पूछा था कि मोइन बेटा आप मत जाना, तो वो बहुत मायूस हो गया था और बोल रहा था ना ना मम्मा, मतलब मैं मम्मा के पास जाऊँगा। तो फिर मैंने सम्स को ब्रश वगैरह कराया, उसको पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद यहाँ पे मैं टीवी ऑन कर दी थी और सम्स यहाँ पे अपना टीवी देख रहा था और यहाँ पे साफ़ सफाई भी घर में चल रही थी। तो मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ इस टाइम पे। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे सम्स के उठने के बाद मतलब कि मुझे बेड वगैरह साफ़ करना था। तो मैंने यहाँ पे भी सारी क्लीनिंग कर दी थी जिससे अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा हो जाएगा चारों तरफ। तो ये होता है ना कि कहीं पे भी रहो, लेकिन मुझे पूरा दिन ना बहुत खाली खाली सा लग रहा था। मतलब मैं जिस तरफ जा रही थी मुझे मोइन और मेरी बहन का लग रहा था बहुत ज़्यादा, और मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरी बहन को, इसी वजह से मैं अचानक से आ गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हम लोगों की यही प्लानिंग थी, उसने मुझे पहले बता दिया था कि जब मैं जाऊंगी तो मतलब तुम्हें सम्स के साथ रहना पड़ेगा, तुम रह जाना। और फिर इसी वजह से मैं आ गई थी। तो हो गया, अल्लाह के करम से सब कुछ अच्छे से हो गया। वो चली गई, कम से कम वो डॉक्टर को दिखा दी, नहीं तो वो अपनी सेहत से ज़्यादा ना अपनी घर गृहस्थी में दिमाग लगाती है बहुत ज़्यादा। उसका मतलब सारा दिन मतलब दिल लगा रहता है अपने घर में, अपने फैमिली में। तो वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और यहाँ पे सम्स को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो रही थी, आप देख सकते हैं वो मान ही नहीं रहा था। वो चाहता था कि मैं उसको नहीं खिलाऊं, लेकिन किसी तरीके से फिर मैंने बहुत अलग ट्रिक आजमाई और फिर मैंने उसको नाश्ता कराया।
तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तहरी बना रही हूँ। तो मैं सोची आपके साथ ये मैं फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये ना 1 गिलास चावल के हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने 2 बिग साइज़ में आलू लिए थे, 1 गिलास चावल है, थोड़ा सा गोभी थी और 1 कटोरी छोटी कटोरी में मटर थे, थोड़ा सा गरम मसाले थे आपने देखा, और 4 हरी मिर्च मैंने ली है, और थोड़ा मैंने 3 मतलब मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। तो मैंने चावल भी धुल लिए हैं और यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। आगे दादा ने कितना ऑयल लगाया? क्या दिलाए? दादा ने। दुकान गए थे दादा के साथ। आज लाइट बंद है, बहुत टाइम से आज लाइट बंद है, अभी तक लाइट भी नहीं आई है, पता नहीं लाइट कब आएगी। बेटा खुद की टीवी बना लेता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने ऑयल पे खड़े गरम मसाले डाले थे, उसके बाद प्याज डाल दी थी। प्याज को मैंने पूरी तरीके से गोल्डन नहीं किया था, थोड़ा ही ट्रांसपेरेंट हुई थी। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डाल दो क्योंकि तहरी का कलर येलो ही होता है। और पिसी मिर्च डाली थी, तो मैं मिर्च बच्चों के हिसाब से डाल रही थी ख़ास तौर पे। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट करके इस टाइम पे डाल दिया है और अच्छी तरीके से इनको मिला दी हूँ। तो थोड़ा बहुत ना ये जैसे सब्ज़ी ना फ्राई करना होता है, उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह मतलब डालने होते हैं। तो मैंने आलू और गोभी थोड़ा फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैंने नमक डाला है और नमक मैंने कम ही लिया था, मुझे थोड़ा डर लग रही थी क्योंकि उसके ससुराल वाले ना थोड़ा नमक कम खाते हैं, मुझे ये चीज़ पता है, तो मैंने नमक कम यूज़ किया था। और लास्ट में मैंने मटर डाले और मटर को चलाई एक बार और उसके बाद इसमें डाल दी हूँ चावल। तो यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी तरीके से मतलब हो गई थी। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने कटी धनिया डाल दी है और इसके बाद 1 गिलास के हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी लेना है और गरम मसाला डाल दी हूँ। तो गरम मसाला का यूज़ हमें करना ही होता है, तभी इन चीज़ों में ना टेस्ट आता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता। तो ये थोड़ा ना मार्केट वाला मसाला था और थोड़ा सा मैंने घर वाला मसाला यूज़ किया था। तो यहाँ पे तहरी बनके कंप्लीट हो चुकी है, 2 सीटी लेनी थी। और इसमें मैंने फिर से थोड़ा सा हरी धनिया डाल दी है क्योंकि हरी धनिया के बगैर ना सारी चीज़ें सूनी लगती हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, किचन से फ्री होके फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं वॉशिंग में कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि मुझे सम्स को नहलाना था और इसी टाइम में ना मिल्क मैन आए। तो सम्स मुझे बाथरूम से निकल के आया और मुझे मतलब आवाज़ दिया मुझे कि आधा दूध वाले भैया आ चुके हैं। तो मैंने उसको देखा कि वो नहा रहा था। मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि तुम अपने से क्यों नहा रहे हो। तो बोलता है मैं तो अब नहा रहा हूँ और मैं किचन से फिर छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। फिर वो नहा लिया अपने से, मुझे बहुत बुरा भी लगा। तो कपड़े वगैरह सारे निकल गए थे। तो यहाँ पे वॉशिंग में कपड़े भी डल चुके हैं और आप देखिएगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ से इनके विंडो पे ना ऐसे दिख रहा था, यहाँ पे ना मतलब फैक्ट्री है और पीछे नीम का पेड़ है, सारी पत्तियों से ना पूरा ये ढक चुका था। और बकेट मैं ना अंदर ही ले जाके रख ली थी और मुझे वहीं पे रखना था क्योंकि कपड़े निकालने थे। फिर मैं उसे ला के रखी बाहर। तो सम्स ने आज अपने से नहा लिया है, मुझे बताया भी नहीं, नहलाने की बारी आई तो नहा लिया और मेरा बच्चा तैयार होकर बैठ गया है यहाँ पे और अब अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करोगे? हाँ, रात को पढ़ाई करोगे, शाम पे? तो फ्रेंड्स अब मेरे भी नहाने का टाइम हो गया है। टाइम कुछ आप देख सकते हैं, दिख रहा है 2 बज रहा है, टाइम 2 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो फिलहाल मुझे नहाना बस है, बाकी सारे काम हो गए हैं। हाँ, ये उसके कलर्स हैं और ये अपना आप कलर करेगा। ठीक है, चलो तो फिर मैं आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाने के बाद लंच कर रही थी, तो सम्स को भी मैंने बैठा लिया था। और इस टाइम पे ना ऐसा हुआ था कि मैं नहाने गई, उसके बाद तुरंत ना सारे नलों से पानी आना बंद हो गया था क्योंकि सम्स ने ना मिस्टेक कर दी, मतलब कि पानी पूरा बह गया था। सम्स से पता नहीं कैसे गलती से हो गया और मैं भी ना नहीं समझ पाई। लेकिन जब मैं जानी थी तो उस टाइम तक मैंने मतलब बंद कर दिया था, पानी काफ़ी था लेकिन वॉशिंग भी लगी हुई थी और भी काम हो रहे थे घर के। तो वो पानी जो बचा हुआ था वो यूज़ हो गया हम लोगों में। फिर उसके बाद मैंने जैसे अपनी बहन को कॉल किया तो उसने सबसे पहले मुझे बोला कि तुम जाके वॉशिंग बंद करो, नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिक वॉशिंग होती है ना तो बहुत कुछ ज़्यादा पानी ले लेती है। तो फिर मैंने सबसे पहले उसे ही बंद किया।
मेरा बेटा आज काम किया और उसकी मामा ने जर्दा बनाया था कल, तो उसने रख दिया था जिससे वो खा लेगा। तहरी के साथ वो जर्दा या पुलाव ज़्यादा खाता है, अब देख मतलब लो पसंद करता है ज़्यादा। तो अगर अगर मैं चलिया आ गया तो चलियों पे बम फूट गया, समझ जाओ, बता दूंगा। तो आज मैं ना सम से नाश्ते में हार गई थी। नाश्ता कर रहे थे तो मैंने समसे बोला देखते मैं जीतती हूँ या आप, तो फिर सम्स जीत गया था। अब देखते हैं लंच में सम्स खाना पहले खाता है या मैं, कौन फिनिश करता है पहले, देखते हैं लंच में। ठीक है पहले, अरे नहीं बेटा नहीं, गिर जाएगा। तो सम्स को तहरी पसंद आ चुकी है, बोल दिया था कि आथा अच्छी बनी है, और जब उसको पसंद आ गई मतलब सबको पसंद आ गई। तो सम्स ने मुझे बता दिया था पहले ही कि आधा जब मैं ना लंच कर लेता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा खेलता हूँ, खेलने के बाद ना मेरी मम्मा मुझे थोड़ा सा ना कुरकुरे चिप्स या फिर मुझे चॉकलेट देती हैं, तो आप भी मुझे दे देना टाइम से। तो मैंने बोला हाँ बेटा दे दूँगी, तो मैंने उसे वही सारी चीज़ें थोड़ा बहुत रख दी थी जिससे वो खाए। आज आंटी का फास्ट है, उन्होंने अपने लिए बनाया होगा, और जब मैं रहती हूँ यहाँ तो मुझे ज़रूर लेके आती हैं। कल उन्होंने पकौड़े खिलाए और आज उन्होंने साबूदाना की खिचड़ी खिलाई, तो मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट की है, बहुत अच्छी बनी है। सम्स को बुलाती हूँ, उसके बाद फिर सम्स के साथ खाऊंगी। और अभी आंटी, मुझे लगता है आज आंटी का फास्ट है ना, इस वजह से आंटी नहीं आई। मैं बहुत देर से आंटी का इंतज़ार कर रही थी कि अब आंटी आएंगी तो थोड़ा देर बैठेंगी मेरे पास, तो मुझे अभी अभी जस्ट बोल के गई है कि मैं भी आ रही हूँ, तुम इंतज़ार करो मेरा। बहुत देर तक हम लोग बैठे क्योंकि अंकल की उस दिन ना ड्यूटी जो थी थोड़ा देर तक की थी, तो मुझसे बोली आज अंकल थोड़ा लेट आएंगे, इस वजह से उनको भी बहुत जल्दबाजी नहीं थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा आंटी ने उस दिन लेकिन टाइम दिया था। तो फ्रेंड्स मैं सम्स को लेके मार्केट आ गई थी क्योंकि आंटी को आना था, तो मुझे ये लग रहा था उसको कहीं ना कहीं घुमा देती हूँ। तो उसका ये था कि मुझे कहीं ना कहीं घूमने जाना है, तो बच्चों के मन के लिए ना मुझे जाना ही पड़ता है, और आंटी का फास्ट था तो मैं तो मतलब दिल नहीं हो रहा था खाने का क्योंकि आंटी नहीं खा रही थी कुछ। फिर मैंने एक प्लेट फुल्की ली और हो गया, मैंने चाट पैक कराई और हम लोग घर आ गए। तो फिर आंटी को यहाँ पे मावा लेना था क्योंकि आंटी बना रही थी गाजर का हलवा, तो आंटी इसी वजह से मार्केट आना चाह रही थी और मैं बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैंने बताया ना पानी वाला जो मसला था ना उससे मुझे बहुत टेंशन थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि पानी अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। फिर हम लोग यहाँ से आ गए घर, तो घर में भिंडी मैंने निकाल ली है और आंटी इस टाइम पे हलवा बना के दे के चली गई थी। तो आंटी ने हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था, और जबकि वो बनाती हमेशा ना कुकर में ही है, बस उन्होंने मावा डाला था और बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे मैं भिंडी कट कर लूँगी क्योंकि मेरी बहन को आने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर रात को करीब 10:30 बजे मेरी बहन आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा ये लोग थक चुके थे इस टाइम तक, और मोइन तो पूरी तरीके से थका हारा था और सम्स की जो फरमाइश थी, जो डिमांड्स थी, वो सारी चीज़ें अपनी देख रहा था। मोइन बेटा मेरा आया और सबसे पहले उसने अपने पैर दे दिए कि मतलब मेरे सॉक्स निकाल दो आप। और फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक है, अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।